नमस्कार। हमने सुप्रसिद्ध और बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार पीयूष मिश्रा जी को उज्जैन में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। पीयूष जी बहुमुखी प्रतिभा कलाकार हैं। वो फिल्म लेखक, गीतकार, गायक, संगीतकार और निर्देशक भी हैं। आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद आप दिल्ली में ही नाटकों में व्यस्त हो गए और नाटक बहुत करे और इतना कि नाटकों से समय ही नहीं मिलता था उनको। आखिरकार उन्हें मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी आना ही था और अंततः वो फिल्मों में उनको बुलावा भी आया। फिल्म लेखन के लिए पटकथाएं लिखी उन्होंने। राजकुमार संतोषी जी की फिल्म लीजेंड्स ऑफ भगत सिंह, उसके बाद उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर और उसके बाद रॉक स्टार और तमाशा और अभी जो फिल्म संजू आई थी। इस तरह से पीयूष मिश्रा जो मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं और हर क्षेत्र में उनकी वो पकड़ मजबूत है। जो भी काम करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं और वो कार्यक्रम सफल होता है, चाहे वो लेखन हो चाहे अभिनय हो। शौकीन फिल्म में आपने देखा होगा जो 3 कलाकार मुख्य भूमिका में थे, उसमें भी आप मुख्य भूमिका में थे। अनुपम खेर, अन्नू कपूर और तीसरे आप थे। जो पुरानी शौकीन थी ना, उसका रीमेक हुआ था तो किया था। इस तरह से इतनी बड़ी हस्ती को जब हमने हिंदी सेवा सम्मान के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की तो उनके सेक्रेटरी ने कई बार हमसे डेटों को लेकर आगे पीछे बातचीत की। अंततः मैं पीयूष जी से मिला, पीयूष जी को बताया अपनी संस्था के बारे में। पीयूष जी ने अपनी स्वीकृति दी और उसी समय उसी दौरान मतलब हम देश के कुछ 22 हिंदी के विद्वानों को देश के कोने कोने से आमंत्रित कर रहे थे और सभी आ रहे थे। अब मैं एयरपोर्ट पर लेने गया तो कभी कोई इस कोने से विद्वान कश्मीर आ रहे हैं, उधर असम से, उधर गुवाहाटी से, अलग अलग राज्यों से विद्वान आ रहे थे। एयरपोर्ट पर ही कई बार ऐसा हुआ कि मैं पीयूष जी को रिसीव कर रहा हूँ, फिर उनको करना, इस तरह से चलता रहा। और क्या हुआ कि जब इतने विद्वान थे तो हमें होटलों में उनको ठहराने के लिए थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही थी। तो हमारे मित्र ने कहा यार कि ये हिंदी का प्रोग्राम है और आप इसमें यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस के लिए निवेदन करें। हमने यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में प्रार्थना की और हमें वहाँ पर काफ़ी रूम मिल गए। तो हमने नीचे काफ़ी जो 20 रूम थे उसमें सभी को एक एक रूम दे दिया और ऊपर कुछ रूम थे जहाँ पर नए नए कलेक्टर आए हुए थे। तो जब नए कोई कलेक्टर आते हैं तो उनको इमीडिएटली बंगला नहीं मिलता है। तो वहाँ जो 2 बड़े स्वीट थे यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में, एक में कलेक्टर साहब थे, दूसरे में हमने पीयूष जी को ठहराया था। अब पीयूष जी को ठहराया था तो कलेक्टर साहब के पास तो पुलिस का पूरा दल रहता है, 10-20 सब आसपास रहते हैं। हमने पीयूष जी को वहाँ छोड़ा और उसके बाद हम छोड़कर गए। अब रात में उनको कुछ ज़रूरत पड़ी होगी, कोई काम की, कोई सामान की ज़रूरत पड़ी होगी। अब वो अकेले थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता भी लौट आए थे वापस, सुबह कार्यक्रम की तैयारी में लग गए थे। उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया, केशव जी आपने पीयूष जी को होटल में नहीं ठहराया। देखो मैंने कहा मुझे मालूम है पीयूष जी का आज वो 5 स्टार 7 स्टार वाला उनका कद है, निश्चित रूप से इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, लेकिन पीयूष जी की विनम्रता है ये कि उन्होंने हमसे शिकायत नहीं की और मैं इस चीज़ को समझता हूँ। लेकिन और भी हिंदी के जो विद्वान आए हैं सबको यहाँ ठहराया था, इसलिए हमने उनको अलग से ना ठहराया कि इन विद्वानों को बुरा ना लगे। पीयूष जी तो सेलिब्रिटी हैं ही और निश्चित रूप से सभी जगह ठहरे। तो मैंने ये पीयूष जी से बाद में मिला, मैं जाकर मैंने कहा सर ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा देखो तुम तो इतने आयोजन करते हो और केशव जी इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने जब थिएटर किए दिल्ली में, हम तो मतलब धर्मशालाओं में जगह जगह ठहरे हैं। लेकिन अब जो बात है फिल्मों का, तो वो हमारी सुविधा लिखने पढ़ने की अब बढ़ गई है और ज़्यादा हम पे जवाबदारी बढ़ गई है और इसलिए आपको मैनेजर ने कहा होगा और उसने कहा वो भी सही है। लेकिन मैंने कहा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको होटल में, उन्होंने कहा ठीक है आगे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा करो तुम इसमें। मैंने कहा सर ये विद्वान लोगों को बुरा लगता कि आपने पीयूष जी को, फिल्म वालों को वहाँ ठहरा दिया। तो पीयूष जी ने अपनी
नाराजगी मुझे व्यक्त नहीं की और सुबह उनको जल्दी भोपाल नाट्य विद्यालय में भी जाना था। और तो हमारा जब सुबह कार्यक्रम होना था तो सुबह कार्यक्रम में बहुत बारिश हुई, तो जो कार्यक्रम का समय 9 बजे का था तो वो कार्यक्रम 11:30 बजे शुरू हुआ और पीयूष जी को कुछ 1 बजे भोपाल पहुंचना था। मैं गया तो मुझे लगा कि पीयूष जी जाने के लिए कहेंगे सुबह ही सुबह, लेकिन उन्होंने मना, फोन आया नहीं उनका। और जब मैं 11 बजे पहुंचा गेस्ट हाउस में तो उन्होंने कहा ठीक है, बारिश हो रही तुम्हारे हाथ में भी नहीं है और ठीक है तुम्हारा हिंदी का कार्यक्रम है और इसलिए मैं कोई बात नहीं, कार्यक्रम में पहुंचिए, हम आते हैं। आए, कार्यक्रम में जब देखा आधे घंटे उनका उद्बोधन हुआ, हिंदी को लेकर उन्होंने अपनी बातें कही और कविताएं पेश की, उन्होंने हिंदी में अपनी प्रस्तुत की कविताएं। और उसके बाद 1 घंटे बाद जब बाहर आए, मैं उनको भोपाल के लिए ड्राइवर को बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत उससे गले लगा लिया, यार केशव तुम ये हिंदी का कार्यक्रम करते हो, मेरे लिए जीवन में ये यादगार कार्यक्रम है और करते रहो, मेरी शुभकामनाएं। इस तरह से पीयूष जी का हम पर इतना बड़ा उपकार और कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी हमारे निवेदन पर वो गेस्ट हाउस में ठहरे और बगैर शिकायत के उन्होंने हमें बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। कल मैं आपको बहुत ही सुप्रसिद्ध माने हुए साहित्यकार प्रभाकर छोत्री जी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।